ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण की आगे की कथा। समय पाकर वह मूढ़ वृषलीपति मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसे घोर नरक की प्राप्ति हुई। बहुत काल तक नरक दुख भोग कर वह मूढ़ बड़ा भयंकर एवं महापापी पिशाच होकर विंध्य पर्वत में रहने लगा। जब उस दुराचारी की मृत्यु हो गई तब वह चंचला पुत्रों के साथ बहुत समय तक अपने गृह में निवास करती रही। वह जारों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रही, परंतु काम सुख मानने वाली उस स्त्री का यौवन कुछ कुछ व्यतीत हो गया। देवयोग से एक क्षण पुण्य पर्व के आने पर वह मारी अपने बांधवों के साथ गोकर्ण क्षेत्र में पहुंची। प्रसंगवश अपने किसी एक तीर्थ के जल में स्नान किया और बंधुजनों के साथ इस क्षेत्र में भ्रमण करने लगी। वहां किसी देवालय में किसी पंडित के मुख से उसने शिव पुराण की कथा का श्रवण किया कि जो नारी जार के साथ रमण करती है उसे यमदूत नरक में ले जाते हैं और उसके यौन स्थान लोहे का मुसल प्रविष्ट करते हैं। इस प्रकार वैराग की वृद्धि करने वाली पुराण कथा को सुनकर चंचला अत्यंत भय से अग्निन्न होकर कांपने लगी। जब कथा पूरी हुई तो सभी श्रोता वहां से चले गए। वह भयभीत उस कथावाचक से एकांत में प्रश्न करने लगी। चंचला ने पूछा, हे ब्रह्मा, आप मुक्तेश्वर व्रत स्त्री समझकर मेरा वृत्तांत सुने और अत्यंत कृपा पूर्वक मेरा उद्धार करें। मेरा चरित्र अत्यंत घृणित है। यह मूर्खा ने यौवन अज्ञान के कारण व्यभिचार व्यतीत कर डाला। मैं उस समय माधन्व हो चुकी थी। आपके वैराग्य रस से परिपूर्ण वचन सुनकर मैं अत्यंत भयभीत हो उठी हूँ और मेरा हृदय कंपयान हो रहा है। मैं काम से भ्रमित चित्त हुई मूढ़ बुद्धि वाली स्त्री हूँ। मुझे धिक्कार है जो मैंने अपने धर्म से विमुख होकर निदित कर्म को प्राप्त किया, जो मैं स्वल्प सुख के आकर्षण में अपने कार्य को नष्ट कर देने वाले अत्यंत कष्टकारी घोर दुष्कर्म में प्रवृत्त हो गई। अब मैं किस घोर कष्ट देने वाली दुर्गति को पाऊंगी। मुझ कुकर्म में मन करने पर मैं उन यमदूतों को किस प्रकार देखूंगी। जब वे यमदूत मुझे कठोर पाशों में बांधेंगे तब मुझे विश्राम कैसे प्राप्त होगा। जब नरक में देह के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे तब मैं उसे किस प्रकार सहन करूंगी। वहां तो अत्यंत दुस्सह यातना प्राप्त होती है। उन इंद्रियों की चेष्टा का ध्यान करती हुई मैं किस प्रकार देखूंगी। दुख से युक्त हुई मैं रात्रि में किस प्रकार सो सकूंगी। मैं विदर्ण हृदय वाली सब प्रकार से दग्ध और नष्ट हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं अत्यंत पाप कर्म करने वाली हूँ। हे हाँ विधाना, तुमने हठ पूर्वक यह घोर पापमय बुद्धि प्रदान कर क्या किया, जो सब सुखों को प्रदान करने वाले धर्म से हीन बना देती है। हे महात्मन, शूल से गोदने पर और पर्वत से गिरने पर जो पीड़ा होती है मुझे उससे करोड़ गुना हो रही है। सो अश्वमेध यज्ञ कर लेने पर तथा 100 वर्ष तक निरंतर गंगा स्नान करने पर भी मेरे घोर पाप को शोधन नहीं हो सकता। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसकी शरण में पहुंचूं। मुझे नरक सागर में गिरी हुई स्त्री की रक्षा करने से इस लोक में सामर्थ्य कौन है। हे ब्राह्मण, आप में ही मेरे गुरु और माता पिता हैं। कृपा कर आप मुझे दीन का उद्धार कीजिए। मैं आपकी शरण को प्राप्त हुई हूँ। सूत जी ने कहा। जब चंचला इस प्रकार निर्वेद को उपलब्ध होकर ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी तब कृपा पूर्वक उसे उठाकर ब्राह्मण ने कहा, तू भाग्यवश ही ज्ञान को प्राप्त हुई है। शिव जी का तेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह है जो तू शिव पुराण की वैराग्यमयी कथा सुनकर ही ज्ञान को प्राप्त कर सकी। हे विप्र पत्नी, भय मत करो और शिव जी की शरण में जाओ। शिव जी के अनुग्रह से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। उनकी सत्कथा सुनने से ही मेरी मति ऐसी हुई है जिससे तू पश्चाताप करके
शुद्ध हुई और विषयों में से विरक्त हो गई। पश्चाताप ही पापों की परम निष्कृति है। विद्वान जनों ने पश्चाताप से सब प्रकार के पापों की शुद्धि होना किया है। तब पश्चाताप करने से जिसके पापों का शोधन ना हो उसे प्रायश्चित करना चाहिए। विद्वानों ने इससे सब पापों का शोधन होना कहा है। विधि पूर्वक अनेक प्रकार के प्रायश्चित करने पर भी मनुष्य भयभीत नहीं हो पाता, परंतु पश्चाताप करने वाले की सुगति को प्राप्ति होती है। इसके सुनने जैसी चित्त शुद्धि है वैसी अन्य उपायों से नहीं होती। इसीलिए सभी को शिव पुराण की कथा सुननी चाहिए। इसी उपदेश से मैं शिवजी ने इसे बनाया है, क्योंकि यह सभी वर्ग का साधक है। इस कथा के द्वारा शिवजी का ध्यान सिद्ध हो जाता है। ध्यान से ज्ञान को सिद्ध होती है और ज्ञान से केवल प्राप्त होता है। जिसे शंकर को ध्यान सिद्ध नहीं है, वह यदि कथा को सुने तो उसे शिवजी का ध्यान सिद्धि हो जाती है और वह परम गति को प्राप्त होते हैं। इस कथा को सुनकर भगवान शिवजी का ध्यान करने पश्चाताप करने वाले पुरुष सिद्ध हो जाते हैं। इस सत्कथा को सुनने वाले पुरुष सभी प्रकार के मंगल को प्राप्त होते हैं। शिवजी की आराधना करने से उसकी संसार व्याधि छूट जाती है। शिव की कथा सुनकर मनन करने से चित्त को पूर्ण शुद्धि हो जाती है। स्वच्छ चित्त से शिवजी के चरण कमलों में ध्यान करना, एक जन्म में ही तू मुक्ति को प्राप्त हो जाएगी। मैं यह सत्य कहता हूँ। तब चंचला उनके वचनों से प्रसन्न हुई और उनके नेत्रों में आनंद अश्रु आ गए। वह प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, हे ब्राह्मण, मैं कृतज्ञ हो गई। और अत्यंत शांति पूर्वक उठकर प्रसन्न होती हुई गदगद वाणी द्वारा वैराग्य मग्न वचन उस महाशिव से बोली। चंचला ने कहा, हे ब्राह्मण, आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, परमार्थ के देखने वाले, परोपकार में निरत तथा साधुओं में उत्तम है। हे भगवान, मैं नरक सागर में गिरती ना रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। जिस पुराण के अर्थ वाली शिव कथा को सुनकर पापों कर्मों में विरक्त हुई हूँ, उस कल्याणकारी पुराण को श्रवण करने की मुझे अत्यंत श्रद्धा उत्पन्न हुई है। सूत जी ने कहा। चंचला हाथ जोड़कर इस प्रकार कहती हुई ब्राह्मण की कृपा को प्राप्त हुई और शिव पुराण सुनने की कामना से उनके समीप जा बैठी। वह शिष्यों में श्रेष्ठ